नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके एंटोनिम संबंधी क्वेश्चन जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पास देख सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी एमटीएस की 26 तारीख का है ना, 2022 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसके चांस और हैं कि आपके एग्ज़ाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। किसका पूछा है हमें? लैकोनिक का पूछा है, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पास आपका लैकोनिक जो कि है ना, इसका हम बात करें तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका संक्षिप्त या फिर अल्प। अल्प या फिर संक्षिप्त, ये होता है आपका लैकोनिक का अर्थ। अब इसका हमको पूछा है एंटोनिम्स करके, तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका वर्बोस। ये जो कि है आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? इसका जो कि अर्थ निकलेगा ना, ये निकलेगा आपका यहाँ पास। ठीक है, देखिए यहाँ पास वर्बोस है ना, इसका जो कि अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा? आप यहाँ पर देखेंगे बहुल्य निकलेगा। मतलब अल्प है ना, तो ये आपका निकलेगा बहुल्य। ठीक है, तो यही जो का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसका है आपका ब्लिसफुल। ठीक है, अब देखिए ब्लिसफुल जो कि है ना, इसका जो कि मतलब है आपका, ठीक है, इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा आपका यहाँ पास सुखद। सुखद होगा इसका हिंदी मीनिंग आपका। ठीक है, अब इसका पूछा हमको एंटोनिम्स, तो इसका जो कि एंटोनिम्स है ना, वो हो जाएगा आपका यहाँ पास मिजरेबल। ठीक है, यही आपका आंसर सही होगा। और इसका जो कि हिंदी मीनिंग निकलेगा ना, वो निकलेगा आपका दयनीय। ठीक है, यहाँ पास मेरे को लिखने नहीं बन रहा है, मैं आपको यहाँ पास लिख देता हूँ फिर भी से कि ये बनेगा आपका दयनीय। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। दिया गया है आपको यहाँ पास दिया गया है, हम राइट इसमें देखते हैं, ये फैटस का दिया गया है हमें। ठीक है, तो देखिए इसका जो कि आंसर है ना, पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका जो कि मीनिंग होता है ना, वो होता है आपका मूर्ख आदमी, मूर्ख। ठीक है, मूर्ख या फिर मूर्खता बोल सकते हैं इसको। और जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेंसिबल। आई थिंक ये सभी को पता होना चाहिए। सेंसिबल मतलब हो जाएगा आपका समझदार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, हमें पूछा गया है इनरिलेवेंट का पूछा गया हमें एंटोनिम्स करके। तो इसका मतलब क्या होगा? इनरिलेवेंट मतलब होगा आपका असंगत, जो है ना, असंगत हम इसको बोलते हैं सार्थक रूप में। और इसका अगर हम बात करें एंटोनिम्स की या फिर विलोम शब्द की, तो ये हो जाएगा आपका मीनिंगफुल, है ना। और देख लीजिएगा ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? आपका एसएससी एमटीएस के शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ठीक है, एक है आपका यहाँ पर, सेलेक्ट द मोस्ट एंड अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स का दिया आपका इम्प्रेसिव दिया है। इम्प्रेसिव का मीनिंग होगा आपका यहाँ पास प्रभावपूर्ण या फिर प्रभावकारी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इसको, प्रभाव ये होगा आपका कारी। ठीक है, अब देखिए इसका पूछा है हमें एंटोनिम्स या फिर विपरीत शब्द पूछा है इसमें। तो यहाँ पास ऑर्डिनरी जो कि है ना, ये होगा आपका साधारण। तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। क्या दिया आपका? फ्लैरिड, इसका दिए हमें। और देखिए इसका जो कि हिंदी मीनिंग होगा वो होगा आपका चमकते हुए। ठीक है, चमकना हो गया, फिर चमकता हुआ, जो भी बोल सकती है इसको, है ना। अब इसका पूछा है आपको, मैंने आपको बता दिया, आप आराम से समझ सकते हैं किसका होगा आपका डार्क नेट। ठीक है, मतलब अंधकार से संबंधी। और देख लीजिए ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? आपके एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। दिया है आपका रिफ्यूट का। मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ रिफ्यूट का पूछा गया हमें। और देखिए रिफ्यूट का जो आपका हिंदी मीनिंग होता है वो होगा आपका किसी चीज़ का खंडन करना। ठीक है, खंडन करना, ऐसा ये होता है इसका, है ना, तोड़ना जो भी है। अब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका आंसर एंड्रोस। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एंडोस। क्योंकि
इसका जो कि हिंदी मीनिंग होता है वो होता है आपका समर्थन करना, ठीक है, किसी चीज़ का समर्थन करना और खंडन करना विपरीत शब्द में आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समर्थन में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है आपका जो देख लीजिए, सभी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। पूछा गया आपका जेनिथ का पूछा गया है, तो जेनिथ मतलब होता है आपका यहाँ पास क्या होता है, जेनिथ मतलब शिखर, ठीक है, शिखर को हम बोलते हैं जेनिथ। और इसी का पूछा गया है हमें एंटोनिम्स, तो इसका होगा आपका नदीर यानी पाताल, ठीक है। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और वीडियो के साथ। वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियो के लिए।